Welcome on our SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF, ICAR NET, SLET, TGT, PGT, TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon for more updates. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can directly mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. And if you need any study material like previous year question paper, question bank, so you can directly mail us on our mail ID. We will provide that as soon as possible. So today we will discuss about the topic decision making types and its process. अगर आप इस नेट का सिलेबस देखेंगे, हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हमने सिलेबस ऑफ होम साइंस का नेट का दिया हुआ है, तो उसमें यूनिट 5th का रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज़ का ये फर्स्ट ही टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग टाइप्स एंड इट्स प्रोसेस। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्या कितने इसके टाइप्स हैं और व्हाट इज़ इट्स प्रोसेस। और जो इसका प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली इसमें से मतलब 2 या 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता ही है, तो इट इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर नेट। लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट। सो व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग क्या होता है? हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम छोटे छोटे डिसीज़न लेते हैं कि आज हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिसीज़न मेकिंग। कि किसी भी प्रॉब्लम के साथ जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या सिचुएशन में होते हैं, तो उसमें हमें डिसाइड करना है, चूज़ करना है उन अल्टरनेटिव्स को कि मैं इस ऑप्शन को लूँ या ना लूँ। तो दैट इज़ डिसीजन कि वेन वी हैव टू चूज़ फ्रॉम सम अवेलेबल अल्टरनेटिव। लाइक इफ़ यू वांट टू आफ्टर एमएससी इफ़ यू वांट टू गो फॉर द नेट, ठीक है, मैं एग्जांपल ये डिसीजन मेकिंग में लेके चलूँगी। इफ़ यू आर अ एमएससी स्टूडेंट और अ बीएससी स्टूडेंट, तो आपको आगे क्या परस्यू करना चाहिए, तो दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ अल्टरनेटिव कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो दैट इज़ जब आपके पास कुछ अवेलेबल अल्टरनेटिव, तो आपके पास जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि मैं कौन सा ऑप्शन को लूँ, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन उस पर अप्लाई करूँ। तो दैट इज़ नोन एज अ डिसीजन मेकिंग। तो वेरियस थ्योरिस्ट हुए मैनेजमेंट के, जिन्होंने जिसमें कि हुए हमारे हैनेस एंड मैसी, उन्होंने डिसीजन मेकिंग बताया कि क्या होता है। उन्होंने बताया कि जब एक प्रोसीजर होता है, उन सेट ऑफ अल्टरनेटिव में से हमें सेलेक्ट करना कि हम कौन सा अपने ऑब्जेक्टिव, जो हमारा डिसीजन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफ़िल कर पाए, तो उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। उन्होंने हैनेस एंड मैसी ने उसी को ही बताया, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स। कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक आई हैव टू बी अ डाइटिशियन और आई वांट टू बी अ प्रोफेसर। तो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव हो गए, मुझे किस लाइन में आगे जाना है। तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को सैलरी अर्न करनी है, मेरे को स्टेटस रिकग्नाइजेशन चाहिए, व्हाट आई वांट इन माई लाइफ। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कि मेरे को क्या बनना है आगे। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, तो येस यू ऑब्वियसली गो फॉर द नेट। इफ़ यू वांट टू बी अ डाइटिशियन, देन गो फॉर द आरडी एग्जाम्स। तो इट्स डिपेंड कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डिसीजन प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट आई वांट टू बी इन माई लाइफ, और मेरे पास अल्टरनेटिव क्या हो गया या कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया कि मैं डाइटिशियन बनूँ या नेट क्लियर करूँ। तो दिस इज़ अ डिसीजन मेकिंग कि मैं इन दोनों में से किसको चूज़ करूँगा। तो दैट इज़ नोन एज अ decision making. Like from various alternative you want to choose one option, and to the final outcome, that is known as a decision. Like you have to reach to some decision. सो नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। अभी तक हमने पढ़ा डिसीजंस क्या होता है, कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन कि हमारे कितने तरह के टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। डे टू डे लाइफ में एक मैनेजर लेता है, एक वर्कर एम्प्लॉय भी लेता है। तो इट्स डिपेंड कि हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं। तो उसको किसने डिफाइन किया? हर्बर्ट सीमन ने। कई बार हमारे थ्योरिस्ट के नाम पूछ लेता है, कई बार नहीं। लाइक मेजरली इफ़ यू सी द 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू सी फॉर क्लियरिंग द नेट, तो उसके लिए आप देखेंगे कि वेरियस थ्योरिस्ट के बारे में पूछा गया है। तो हर्बर्ट सीमन पूछ सकता है कि सीमन क्या दिया उसने, तो ही गेव टाइप ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। मेसी ने क्या दिया? डेफिनेशन दी थी डिसीजन मेकिंग की। तो हर्बर्ट सीमन ने इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया डिसीजन को। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, एक होता है पर्सनल। इसी तरह उसने 5 तरह से डिवाइड किया, और 2 क्लासेस में उसने डिवाइड किया, लाइक रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम, नोन प्रोग्राम, पॉलिसी, ऑपरेटिंग, इंडिविजुअल एंड द ग्रुप डिसीजन। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा क्या होता है। लाइक ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। वैसे तो नेम से पता चल रहा है कि जब कोई डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया जाएगा, तो दैट इज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, जो कि कौन लेगा? टॉप डिसीजन। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल डिसीजन।
ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी कंपनी की पॉलिसी को। ये कौन लेगा? ऑब्वियसली टॉप मैनेजर लेगा। मे बी इट कैन बी टेकन बाय विद द consent of the authorities or the employers if it needs. Otherwise the decision taken by the top management for the organization policy कि कैसे कंपनी में काम होएगा, और उनको जो हमारे लोअर मैनेजमेंट होते हैं, लाइक इट इज़ काइंड ऑफ दिस कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट। तो डिसीजन जो होता है वो यहाँ पे लिया जाता है एंड इट कैन बी ट्रांसफर टू द लोअर मैनेजमेंट, जिसको डेलीगेट करने के लिए बोला जाता है। वहीं पे मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट इज़ पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन हुआ बहुत वेरी क्लियर कि दैट इज़ वर्क फॉर द कंपनी पॉलिसी एंड डेलीगेटेड टू द लोअर अथॉरिटी। इस तरह से ये जाता है लोअर अथॉरिटी पे, टॉप टू लोअर। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल, तो ये लोअर लेवल पे लिया जा सकता है, जहाँ पे वो अपने लिए लेता है, मैनेजर अपने लिए डिसीजन लेता है एंड इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कैन बी डेलीगेटेड वेयर एज पर्सनल डिसीजन कांट बी डेलीगेटेड, क्योंकि वो अपने ले लेता है, अपने लाइक जो हमने डिसीजन डेलीगेट किया। सपोज फॉर एग्जांपल, और एक कंपनी है उसमें डिसीजन फॉलो अप किया गया कि फॉर द 7 days यू हैव टू वर्क 10 hours ऑफ, लाइक जैसे अभी लॉकडाउन है तो इसमें हर कंपनी के उसको डिसीजन दिया गया है कि पॉलिसी दी गई है कि यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम। तो इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन क्या हुआ कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, वेयर एज पर्सनल डिसीजन क्या हुआ कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं 7 hours 8 hours, दैट इज़ माई डिसीजन, माई पर्सनल डिसीजन कि मैं वो 7 घंटे कैसे देता हूँ। इफ़ इट इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कंपनी, इफ़ इट इज़ फिक्स्ड बाय द कंपनी देन यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू गिव दैट फिक्स्ड मच अमाउंट। वो आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपको डील अप करना है उस डिसीजन के साथ, दैट इज़ योर होल पर्सनल डिसीजन। तो इज इट क्लियर टू यू, लाइक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कैन बी डेलीगेटेड वेयर एज पर्सनल डिसीजन कांट बी डेलीगेटेड। इट्स वेरी इजी, यू कैन सी विद द नेम ऑफ द डिसीजन कि कौन सा डिसीजन क्या हमसे कह रहा है। तो रूटीन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन की बात करते हैं। रूटीन डिसीजन होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे लिया जाता है, कोई कॉमन प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए लिया जाता है, पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को, उसको डिफ़ाइन करने के लिए कि मैंने कोई रूल, रूटीन डिसीजन है कि मेरा डेली रूल्स, पॉलिसी, जो प्रोसीजर्स हैं लाइक जो मेरे रिपीटेटिव नेचर में यूज़ होते हैं, लाइक डेली जो डिसीजन यूज़ होगा कि यू हैव टू कम टू 9, यू हैव टू गो टू 5, यू हैव टू हैव दिस लंच एंड यू हैव टू डू दिस वर्क डेली, इतना आपको आउटपुट देना है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कि रेपिटेटिव नेचर में जो यूज़ होने वाला हमारा डिसीजन है, दैट इज़ रूटीन नेचर एंड इट ऑल्सो कैन बी डेलीगेटेड टू लोअर लेवल। जो रूटीन डिसीजन है वो भी हमारा लोअर लेवल पर जा सकता है। वेयर एज जो हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं बेसिकली थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रॉब्लम, लाइक कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम मेरे को क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या मैं ऐसा डिसीजन लूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को, इस प्रोजेक्ट को सॉल्व आउट कर पाऊँ। तो जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं दे आर डिपेंड अपॉन द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस और द एंटायर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली दैट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट। इसमें अगर थोड़ी भी गलती आपके डिसीजन में, इट कैन इंज्योर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन की डील अप है, जो आपने डील की है, दैट कैन होल वर्स्ट हो सकती है। तो इट्स डिपेंड, स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है दैट इज़ डिफिकल्ट एंड इट कैन बी डेलीगेटेड टू द लोअर लेवल। इसके एग्जांपल हो सकते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन के, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि मेरे को कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किस ईयर में चाहिए, मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट हो, कितना प्रॉफिट हो। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। प्लांट लेआउट, प्रोडक्शन एट्सेट्रा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक। तो इट्स वेरी सिमिलर कि रूटीन रिपीटेटिव, लाइक रूटीन जो डेली में यूज़ होता है रिपीटेटिव, स्ट्रैटेजिक जो पर्टिकुलर कॉमन प्रॉब्लम के लिए, कॉमन सिचुएशन में मेरे को यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल स्ट्रैटेजिक डिसीजन। नेक्स्ट इट इज़ प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ये भी हमारे ऑब्वियसली ऑल द टाइप ऑफ डिसीजन गिवन बाय द हर्बर्ट-सिमन। प्रोग्राम डिसीजन होता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस को सिचुएशन के लिए डेवलप किया जाता है, जैसे कि किसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पॉलिसीज़ को। वेयर एज जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं दे कैन बी रिलेटेड टू जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कि नॉन प्रोग्राम है, मतलब मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ कि जैसे कि प्रोफेसर होता है किसी डिपार्टमेंट में, तो ही स्टॉप देयर टीचिंग वर्क कि दैट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय द सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल्स। तो दिस इज व्हाट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन कि जर्नल प्रॉब्लम के लिए, सॉल्विंग प्रोसेस के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस इज़ नोन एज कि स्पेसिफिक सिचुएशन में। वेयर एज प्रोग्राम डिसीजन होता है जो कि कॉमनली हम उसको यूज़ कर सकते हैं बेसिक रूटीन टाइप की। अगर मैं बात करती हूँ प्रोग्राम डिसीजन जो होता है इट कैन बी ऑफ योर रूटीन टाइप, राइट। So this is a mainly difference in programmed and non-programmed.
नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। पॉलिसी जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ली जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या फंडामेंटल करेक्टर्स होने चाहिए जो कि एंटायर बिजनेस को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस इन द कंपनी इन अ पॉलिसी मैटर विच इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। येस ऑब्वियसली जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बेनिफिट के लिए काम करता है, तो दैट इज़ नोन एज अ पॉलिसी की। फिर उसको ऑपरेट करने के लिए क्या हो सकता है कि हम उसको लोअर लेवल पे डेलीगेट कर दें, तो इट विल बी द ऑपरेटिंग की जो हमने पॉलिसी बनाई है दैट शुड बी द अंडर द ऑपरेशन बाय द लोअर मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन। तो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस इन द पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन कि जो पॉलिसी होगी वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनेगी ताकि उसको लोअर लेवल ऑपरेट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके अपने एंटायर बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। तो जितने भी अभी तक हमने देखे जो हमारी फर्स्ट क्लास ऑफ टाइप ऑफ डिसीजन है दैट इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, एंड द सेकंड क्लास लाइक नॉन प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग, these are taken by the lower management for executing the decision taken by the टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल के द्वारा लिया जा रहा है, ये टॉप मैनेजमेंट ले रहा है उसको ग्रुप में फॉलो अप करने के लिए। सपोज टॉप मैनेजमेंट HR टीम इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन टेकन वन डिसीजन कि आप आज से सबको 7 बजे नहीं, यू हैव टू कम बाय 10 एंड यू हैव टू गो बाय 7। तो दैट इज़ इंडिविजुअल डिसीजन की किसने लिया, HR ने लिया क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट देना है। लेकिन वो एम्प्लॉय किस पे होगा, दैट इज़ टू होल्ड माई एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दैट इज़ द ग्रुप डिसीजन। तो दैट इज़ द ग्रुप डिसीजन की जैसे कि विच आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। तो जो ग्रुप ऑफ डिसीजन हो सकता है दैट इज़ ऑल्सो टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जो हमारे पॉलिसी डिसीजन मेकर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो इनके द्वारा भी हमारा ग्रुप डिसीजन लिया जा सकता है और इट कैन ऑल्सो भी अप्लाई टू द इंडिविजुअल, राइट। सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप डिसीजन। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइप कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, या तो टॉप मैनेजमेंट देगा या लोअर मैनेजमेंट रहेगा। ग्रुप में है तो वो बोर्ड ऑफ कमेटी भी ले सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, एक्सपर्ट्स भी ले सकते हैं। दैट इज़ अप्लाई टू द होल ऑफ टीम, होल ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे हमें प्रोसेस करना चाहिए डिसीजन का, सो दैट वी विल रीच टू आवर फाइनल डिसीजन, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन ऑन द जनरल पब्लिक। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले मेरे को डिफ़ाइन करना है अपनी प्रॉब्लम को कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको समझूं कि व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम। डिफाइन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ MSc एंड यू वांट टू चूज़ योर करियर एंड इट्स अ लाइफ टर्निंग पॉइंट। तो आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हैं, इट्स योर प्रॉब्लम बेसिकली कि आपको कौन सी पॉइंट को चूज़ करना है, कौन से करियर को चूज़ करना है, सो दैट इट बिकम योर टर्निंग पॉइंट एंड इट्स योर बेस्ट करियर। For example, if you want to go in a dietitian, you want to be a dietitian or you want to be a professor. So it's your problem, like what you want to choose amongst two. So that is define the problem कि आपने अपनी प्रॉब्लम को देखा कि मैं अपने करियर में क्या चूज़ करूँ। नेक्स्ट आता है वहीं पे एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइज करना। आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उस प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे कि भाई मैं डाइटिशियन बनूंगा तो मेरा ये बेनिफिट है, वेयर एज मैं प्रोफेसर बनूंगा तो मेरा ये बेनिफिट है। सो इट इज़ एनालाइज, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को एनालाइज करो, प्रोफेसर के प्रॉज एंड कॉन्स को एनालाइज करो एंड से जस्ट मार्क वन लिस्ट कि ये प्रॉज हो सकते हैं, ये कॉन्स हो सकते हैं, ये प्रॉज हो सकता है, ये कॉन्स हो सकता है, दोनों अल्टरनेटिव्स का। तो मेरी प्रॉब्लम को मैंने एनालाइज़ किया एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, सम रिसर्चेस की, पूछा लोगों से जाकर, तो दैट इज़ माय प्रॉब्लम। मैंने एनालाइज़ किया कि मैं अपनी प्रॉब्लम में कौन सा नेक्स्ट इज़ कौन सा अल्टरनेटिव डेवलप करूँगा। मैंने 2 लिस्ट बनाई कि मेरे को डाइटिशियन बनना है या मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो उसके मैंने अल्टरनेटिव निकाल लिए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिख के। अब मेरे को इन दोनों में देखना है कि मैं इन दोनों में से कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करूँगा। मुझे लगा कि भाई मेरे को डाइटिशियन बनना चाहिए, तो मैंने इसके प्रॉज पर ध्यान दिया, मेरे को ये बनना चाहिए तो लाइक यू डेवलप सम काइंड ऑफ अल्टरनेटिव कि आपको कैसे उस अल्टरनेटिव को डेवलप करना है। नेक्स्ट इज जो आपने अल्टरनेटिव डेवलप किया, सपोज आपने यू चूज़ अ प्रोफेशन, अ प्रोफेसर फॉर योर प्रोफेशन, फॉर योर करियर, तो उसमें आपने क्या करना है, उस अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना है अच्छे से
कि आप क्यों इस ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट है। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकता है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किया, देन यू एनालाइज दैट सिचुएशन कि उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, आपने सब कुछ अपने हाथ में, देन यू ऑल्टरनेटिव फाइंड सम ऑल्टरनेटिव, फिर उस ऑल्टरनेटिव को भी आपने डेवलप किया। अब आप उस इवेलुएट करोगे उस ऑल्टरनेटिव को कि मेरे को इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, मेरे को इससे कितना लॉस हो सकता है, मैं इस प्रोफेशन से किस हाइट तक पहुंच सकता है। इट इज़ वन एग्जाम्पल इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन टेक वेरियस एग्जाम्पल्स कि मेरी कंपनी अभी एक फील्ड में से मार्केटिंग में है, बट मुझे उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे उसको एचआर में भी लाना है, एंड से फाइनेंस भी उसका मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है। तो दैट्स इज वेरियस प्रॉब्लम। अब उसको एनालाइज करोगे कि अगर मैं फाइनेंस लाऊंगा तो कैसे, एचआर तो क्या, तो उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालोगे, फिर उसको इवेलुएट करोगे। सो इन द सेम काइंड इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, तो उसका आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, आपने उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद यू find कि yes, now it is my profession, now it is my career, and you implement the decision on your journey, and finally you choose to give the NET exam or you choose to give the RD exam. So that is what is decision making process कि how this way it conducts, कि कैसे इसको हम process लेते हैं, कैसे हम इसको final decision तक पहुँचते हैं। तो this is all about the decision making process, the type of the decision। तो समझ में आया, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमसे पूछ सकता है कि प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, फिर एनालाइज, फिर डेवलप, देन इवेलुएट, देन सेलेक्ट एंड देन इम्प्लीमेंट। तो इसमें वो हमसे ज़्यादातर पूछते हैं कि प्रोसीजर क्या है, उसको सेलेक्ट करो राइट ऑर्डर में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दैट इज़ NTA आस्क्ड मेनी टाइम कि क्या उसका प्रोसेस है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट। अब कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, इट कैन बी द टेंजिबल फैक्टर, इट कैन बी द इंटेंजिबल फैक्टर। टेंजिबल फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे कि जो हमें दिखता है बेसिकली, जिसको हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, कितना हमें प्रॉफिट आ रहा है, दैट कैन बी क्वान्टिफाइड, जिसको हम देख सकते हैं। इंटेंजिबल फैक्टर होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे कि एम्प्लॉय की क्वालिटी, एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय की स्किल्स, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, मे बी ही इज़ ओके विद वन टाइम, मे बी ही इज़ अनओके विद अनदर सर्विस। तो दैट इज़ इंटेंजिबल फैक्टर, दैट इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर, दैट इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय, जिसको हम नहीं देख सकते। पर्सनल वैल्यूज़, गुड्स एंड क्रिएटिव इनोवेशन। तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स जो कि डिसीजन मेकिंग में देखे जाते हैं, दैट कैन बी द टेंजिबल फैक्टर और इंटेंजिबल फैक्टर। प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जो मैंने डिसीजन लिया है दैट इज़ इनडिसिसिव, कि वो मे बी ना एम्प्लॉय हो रहा हो, मे बी एम्प्लॉय ना फॉलो कर रहे हो। टाइम प्रेशर हो सकता है कि मैंने लोगों को एक टाइम फ्रेम आउट दे दिया कि आपको इतने टाइम में ये काम करना है, लेकिन दैट इज़ अ प्रेशर। तो दैट इज़ ऑल द लिमिटेशन और द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। मे बी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने डिसीजन तो इम्प्लाई कर दिया है, लेकिन हाउ इट इज़ मतलब कैसे, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन कंप्लीट डिसीजन नहीं दिया है। तो इट कैन बी द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वेरियस प्रॉब्लम कैन बी, इट इज़ जस्ट 4 एंड इट कैन बी मोर देन 4। सो इट इज़ फेलियर टू इवेलुएट करेक्टली, कि मैंने डिसीजन तो बना दिया लेकिन उसको इवेलुएट नहीं ढंग से हो पा रहा है। तो इट इज़ ऑल प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। लास्ट इज़ की टू सक्सेस इन डिसीजन मेकिंग। मैंने पढ़ा अभी टाइप्स क्या होता है डिसीजन मेकिंग का, देन मैंने देखा कि प्रोसेस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है NTA के नेट ऑफ व्यू से। फिर मैंने देखा कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं ये डिसीज़न लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, फिर कैसे मैं अपने डिसीज़न को सक्सेसिव बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रखना है। आई वांट टू बी नॉट जस्ट सॉल्यूशन, बी इट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, जो मैंने गोल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डिसीजन को लूँ, ऑलवेज उसकी एक्यूरेसी को देखूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उस ऑब्जेक्टिव को, उस प्रॉब्लम को मेरे फुलफ़िल भी कर पाएगी कि नहीं। फिर मेरे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा विद द टाइम। गेन कमिटमेंट फॉर द डिसीजन एट अर्ली स्टेज, इवेलुएट एंड फॉलो अप द डिसीजन। फिर टाइम टू टाइम मेरे को उसको इवेलुएशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को मैंने इम्प्लाई तो कर दिया लेकिन मैं उसको इवेलुएशन नहीं देख रही हूँ, तो दैट इज़ वेरी indecisive decision, that is can't be followed. So this is all about the key to success in decision making. So यही था डिसीजन मेकिंग में जो इम्पॉर्टेंट था कि प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे NTA ने क्वेश्चन पूछे हैं या पूछ सकता है, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि व्हाट इज़ अ टर्म फॉर द रूल ऑफ थंब टाइप ऑफ बायस इन द डिसीजन मेकिंग। क्या हो सकता है रूल ऑफ थंब? That can be a framing basis, that can be a hindsight bias or overconfidence or heuristic. तो it is the answer is D.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एन एग्जाम्पल, लाइक इट कैन बी प्रोग्राम. अब मैंने पढ़े डिसीजन मेकिंग में कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. ये एग्जाम्पल किसका है, प्रोग्राम का, रूटीन का, मैनेजमेंट या नॉन प्रोग्राम्ड. अब मैंने रूटीन पढ़े जो कि रिपीटेटिव नेचर पे लिए जाते हैं. मैनेजमेंट डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट डिसीजन लाइक मेरे को उन प्रोग्राम या नॉन प्रोग्राम. अब देखो रिपीटेटिव रूटीन नहीं हो सकता, ये मैनेजमेंट नहीं हो सकता, तो आप इन दोनों को पहले ही कट अप कर दो. अब हमें देखना है कि इट इज़ प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम. तो इन दोनों में से येस इट इज़ नॉन प्रोग्राम, क्योंकि इट इज़ आस्किंग एग्जाम्पल कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसका एग्जाम्पल है. तो द आंसर इज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजन. तो इन द सेम वे एनटीए आस्क्ड कि रूल ऑफ थंब जो टाइप ऑफ बायस है वो किसका है, इट इज़ ह्यूरिस्टिक. इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसका एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजन. तो इन दिस वे एनटीए आस्क्ड मेनी टाइम दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. वो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है तो आपको सॉल्व करना पड़ता है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ एनटीए डिमांड्स. इट इज़ नॉट जस्ट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन एनटीए आस्क. So be updated with my channel and thank you for watching. If you have any query, just give a comment. Thanks for watching.